हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले पिछली वाली वीडियोस देखें, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज या बाकी की एक्सरसाइज आपको तो ही समझ में आएंगे अगर आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं तो। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में सॉल्व करते आ रहे हैं, तो 4.3 में इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि आपको जो इक्वेशंस दी हैं वो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन दी क्या है, 6x + 10 = -2, यानी कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये 6x का हम सेम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो विदाउट वेरिएबल्स वाले जो है, यानी कि विदाउट जो x वाली वैल्यू जो है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो विदाउट x वाली वैल्यू जो है उसको हम सॉल्व करना है, और जो x वाली उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। 6x यहाँ पे आ गया। ये वाला 10 जो था प्लस का था ना, इसको हमने इक्वल्स के उधर भेज देना है, यानी कि वेरिएबल वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा कर देना है और नॉन वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर देना है। तो वेरिएबल वाली वैल्यू हमारे पास एक 6x है और ये नॉन वेरिएबल जो है वो 10 है। तो 10 को क्या किया, = ये वाला -2, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहाँ पे है उसको वहीं के वहीं रखना है। ये ऐसे नहीं करना कि इस 10 को आप उधर लेकर जा रहे हो तो इसको पहले लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। इक्वल के बाद -2 का 2 लिखेंगे, और ये प्लस का था ना, इक्वल्स के हमने उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। और फिर 6x का 6s यहाँ पे आ गया, और पहले इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम साइन आ गए, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले डिजिट का साइन लगेगा। तो बड़े वाला डिजिट कौन सा, हमारे पास 10, और इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जो है वो हम साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -12। अब करना क्या है, अब ये 6x मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का जब इक्वल की इधर जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो अकेला x यहाँ पे रह गया, = -12 यहाँ पे, और ये 6 मल्टीप्लाई में ना इक्वल्स के उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड में। अब डिवाइड करके इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि 6 1 6 एंड 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 1 6 6 2 12, और साथ में माइनस का साइन जो जब हम लिखेंगे तो इसको माइनस का साइन जो वो साथ में लगाना है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को वैसे सारे सम में इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी वैसे तो ये वैल्यू निकल गई है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। पर अगर आपने अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आपने इस इक्वेशन को चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। करना क्या है कि जब आप ये x की वैल्यू, जो ये x की वैल्यू आपके पास निकल गई है ना -2, इसको क्या करना है, इस लेफ़्ट हैंड साइड वाले पे आपने इसकी वैल्यू जो वो पुट करके देख लेनी है। अगर वो इसके बराबर आती है दैट मीन वो आंसर आपका सही है, ठीक है। इसको आप पुट करके लिख, यहाँ पे हम देख लेते हैं चेक करके। चेक करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ आपने चेक लेफ्ट हैंड साइड पे करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। अगर राइट पे होता तो हम राइट पे भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6x, पहले इक्वेशन को लिखा है 6x + 10, 6 का 6 लिख देंगे। x की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली आ गई है, x की जगह पे हम, क्योंकि बीच में कोई साइन है दैट मीन वो मल्टीप्लाई का है, तो इसको हम लिखेंगे फिर ब्रैकेट में। और ये x की वैल्यू जो थी हमने -2 आई थी तो मैंने -2 लिख दिया, और प्लस 10 का 10। अब मल्टीप्लाई है दैट मीन मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, और माइनस का साइन साथ में लगेगा, -12 प्लस 10। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 में से 10 गए तो 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट वाला। तो क्योंकि 12 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 2 आया। तो यानी कि ये देखो ये -2 जो है वो इसके बराबर आ गया ना। तो ऐसे आप अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सम है 2y - 3 = 2। इसको भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, पहले वेरिएबल वाले को हमने बाद में सॉल्व करना है। तो पहले 2y का 2y यहाँ पे लिख लेते हैं, = ये 2 पहले यहाँ पे लिखा, ये माइनस का था, इक्वल के उधर भेजा तो क्या हो गया, प्लस का। अब 2y का 2y = 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब मल्टीप्लाई का है तो 2 जो है उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। y = 5 के साथ ये क्या हो गया, 2। अब ये तो कटिंग होगी नहीं, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2।
2। इसको आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट सम जो है वो चेक करके बताया, आप इसको भी ऐसे आप चेक करके देख सकते हो। वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन में सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला, चेक करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन हमें जो दी हुई है 9/5 + 3 = 2, सॉरी a/5 + 3 = 2। अब यहाँ पे a दिया हुआ है, यानी कि आपको वेरिएबल a दिया है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमने करना क्या है, a/5 + 3 जो था, इसको हम वैसे भी डायरेक्ट 5 को भी हम उस साइड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। a/5 3 प्लस का था ना, इसको हमने इक्वल के बाद भेज दिया, यानी कि = 2 का 2 लिखा, 3 प्लस का था, उधर क्या हो गया माइनस का हुआ। अब ये वाला a/5 का a/5 यहाँ पे आ गया, = क्योंकि छोटे, अब 2 में से 3 गया, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो 1 आंसर आ गया, और साथ में क्योंकि बड़े डिजिट वाला साइन लगेगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो अकेला a यहाँ पे रह गया, डिवाइड का था इक्वल के उधर गया तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई का 5 हो गया, क्योंकि डिवाइड का इक्वल के उधर जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 1 = 5, और साइन जो है वो माइनस का लगेगा, क्योंकि आप ये इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कि आप कहीं पे बड़े डिजिट वाला साइन ले रहे हो, जैसे यहाँ पे अब आप ये भी सोचोगे कि यहाँ पे बड़ा तो ये था और इसमें कोई साइन नहीं था, दैट मीन, पर ऐसा नहीं करते। जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तब हम माइनस का साइन देखते हैं कि जो बड़े डिजिट वाला साइन है वो वाला लगाते हैं, ये तब देखते हैं जब हमने इक्वेशन में प्लस या माइनस करना है, और जब हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है तो हम यही देखते हैं, तो फिर साइन हम यही देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस, यही वाला साइन ऐसे ही देखते हैं हम, ठीक है। इसमें फिर हमने कोई छोटी बड़ी वैल्यू नहीं देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू -5 आ गई है। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सेम हमें दिया हुआ है, 3x/2 = 2/3। यहाँ पे 3x का 3x ही आ गया, और डिवाइड का है, ये इक्वल्स के उधर गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई का, = 2/3 का 2/3, ये 2 उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 3x का 3x यहाँ पे आ गया। अब 2 × 2 = 4 हो गए, 4, और यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड वाला था तो इसको हम अपनी तरफ से यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसको कर देना मल्टीप्लाई, 2 × 2 कितना हो गया 4, एंड 3 × 1 हो गया 3, ठीक है। अब फिर ये मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, तो फिर अकेला x यहाँ पे रह गया 4/3 यहाँ पे, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आके इस वाले 3 को हमने इसके साथ जो है वो कर देना है 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे क्योंकि डिवाइड वाला हो गया ना तो उसको हम अपनी तरफ से 1 ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 1 = 4 एंड 3 × 3 = 9, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4/9 आ गई। अगला है हमारे पास सम 5x/2 = 5। इसका भी बिल्कुल सेम है, 5x का 5x यहाँ पे रह गया, 2 डिवाइड में था, इक्वल्स के उतर गया तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, = -5 डिवाइड था, इस यहाँ पे आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 5x का 5x यहाँ पे आ गया, 5 × 2 = 10, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की है। 5 × 2 = 10, माइनस का 10 यहाँ पे आ गया, फिर x यहाँ पे रह गया, और 5 मल्टीप्लाई में था क्योंकि कोई साइन नहीं है ना, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई का होता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड में, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का साइन साथ में लगेगा तो -2, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसी के साथ मैंने आपको 4.3 के पार्ट 1 के सारे इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करके बता दी हैं। अब इसका एक लास्ट सम रहता है बेटा, वो आपने खुद सॉल्व करना है, ताकि आपको सॉल्व करके ये पता चले कि आपको ये सम कितने समझ में आए, क्योंकि सारे सम बेटा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, तो आपको फिर खुद सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको सम दिया है वो भी बिल्कुल सेम ही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है। इसको भी देखो कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है तो ताकि आपको बाद में भूले ना, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे है 5x + 1 = 25। अब यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है तो आपने करना क्या है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को आपने पहले 5 को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, प्लस 5 × 1 = 5 आ गया, = 25 को 25 आ गया। अब ये इक्वेशन बन गई ना, तो करना क्या है,
5x का 5x यहाँ पे रह गया, 5 जो था वो प्लस का था ना, इक्वल्स के उधर गया तो कितना हो गया माइनस का। तो फिर 5x यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू 25 में से 5 गए तो कितना रह गया 20। अब यहाँ ये x जो क्योंकि मल्टीप्लाई में था, अकेला x यहाँ पे रह गया, 5 मल्टीप्लाई में था 20 के साथ यहाँ पे हो गया डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पे 4। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट सम जो है वो बिल्कुल सेम है, -4 इज इक्वल टू 5x - 2, ये भी बिल्कुल सेम है। वहाँ पे आपको x जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया था, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिया है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 इज इक्वल टू 5x का 5x, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब करना क्या है, 5x माइनस, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये देखो, तो 5x -10, ये माइनस का 4 था ना, इक्वल्स के उधर गया तो क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का 4, 5x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए तो कितना रह गया, तो यहाँ पे रह गया 6। तो यहाँ पे वैल्यू क्योंकि बड़े डिजिट वाले साइन आनी है तो यहाँ पे आ गया -6, x का x यहाँ पे रह गया, 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो गया डिवाइड का, क्योंकि कटिंग होनी नहीं है, इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, उसी के जैसे बेटा ये अगले वाले भी 2 सम हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का 5th पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि 5th पार्ट में बेटा वो भी, इसमें भी इक्वेशंस, वैसे सारी इक्वेशन सॉल्व है, सभी इक्वेशन सेम है, तो आपने ये सम जो है वो खुद सॉल्व करके देखने हैं। और 4th वाला मैं आपको सम बता देती हूँ, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 4th वाली इक्वेशन में हमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2। आपको एक x इज इक्वल टू 2, ये आपको एक नंबर दे दिया है, आपको बोला है कि आपने 3 इक्वेशंस ऐसे बतानी है जिसकी स्टार्टिंग जो है वो 2x के साथ हो, यानी कि इस नंबर के साथ ही आपको 3 इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अगर आप x इज इक्वल टू 2, अब इस इक्वेशन, ये जो आपको नंबर दिया है, ये जो आपको इक्वेशन दी है, अगर आप इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x को 2 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि पूरी एक इक्वेशन, इसकी स्टार्टिंग भी 2x से हो गई। अगर आप इस इक्वेशन से 1 1 माइनस करते हो, 1 1 माइनस किया तो फिर से आपकी इक्वेशन जो वो 2x के साथ स्टार्ट हो गई है, और इस इक्वेशन में आप 2 ऐड करते हो तो फिर आपकी इक्वेशन जो है वो 2x के साथ स्टार्ट हो रही है। बस इस सम में आपको यही बोलना था। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 4.4 के स्टेटमेंट सम जो है वो करने हैं। थैंक यू।